साथियों नमस्कार। हमारे चैनल आरके अमोल 24 पर आपका स्वागत है। आज मैं देश के संवैधानिक संस्थाओं समेत सामाजिक संस्थाओं पर एक चर्चा करना चाहते हैं। देश में संवैधानिक संस्थाएं जितनी भी हैं उसमें प्रमुख एक चुनाव आयोग है। आज चुनाव आयोग पर ही बात करते हैं। वैसे तो सारी संवैधानिक संस्थाएं तार तार हो चुकी हैं, न उनके अंदर अपनी कोई सूझबूझ है, न कोई नियम कानून है और न ही उनका कोई विजन ही है। जबकि देश के लिए ये संस्थाएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और ये संवैधानिक हैं। संविधान के अंदर इनका जो है व्यवस्था की गई है ताकि लोकतंत्र सुचारू रूप से कार्यान्वित किया जा सके, चले और चलाया जा सके। ऐसी स्थिति में चुनाव आयोग का तो कोई विजन ही नहीं है, जबकि सबसे महत्वपूर्ण चुनाव आयोग ही है। चुनाव आयोग का विभिन्न चुनाव कराने का देश के अंदर एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में बहुत ही अहम रोल है और उसकी एक संवैधानिक व्यवस्था तथा जिम्मेदारी है। परंतु ऐसा लगता है कि ये सारी संस्थाएं अपने मार्ग से या अपने दायित्वों से पूरी तरह से भटक गई। न इनके अंदर कोई सूझबूझ है, न ही कोई किसी तरह का दायित्व निर्वहन की क्षमता है, ऐसा लग रहा है, और न ही ये अपने दायित्व निभा रहे हैं। हर इलेक्शन में आजकल देख रहे हैं व्यवस्था का प्रश्न खड़ा हो जाता है। चुनाव आयोग धांधली कर रहा है, चुनाव आयोग ऐसा कर रहा है, चुनाव आयोग वैसा कर रहा है। एक बहुत ही विषम परिस्थिति क्रिएट हो रही है और कुछ राजनीतिक दल उसको बढ़ा चढ़ा करके बता रहे हैं और कुछ चुनाव आयोग के अधिकारियों, चुनाव आयोग की व्यवस्थाओं और चुनाव आयोग की कार्यवाहियों में भी कमी है, विसंगतियां हैं। नहीं तो ऐसा आक्षेप क्यों उठता है? और ये संविधान आयोग पर आरोप लगते हैं कि ये सरकार के दिशा निर्देश पर काम करते हैं या सरकार के लग्गू बग्गू हैं या सरकार के जो कहती है वो ही करते हैं। एक जमाना हमने सेशन का भी देखा है, जो चुनाव आयोग हुआ करते थे और सरकार, अधिकारी, कर्मचारी, मतलब जो भी है व्यवस्था, वो सेशन के इर्द गिर्द ही घूमती थी और पूरी ईमानदारी, निष्पक्षता और तेजी के साथ काम होता था। चुनाव आयोग का एक भय होना चाहिए लोकतांत्रिक पार्टियों में। देश को विश्वास होना चाहिए कि ये चुनाव आयोग सही चुनाव कराएगा। लोगों का ये सोचना है कि चुनाव आयोग तो पिछड़ग्गू है, जैसे सरकार कहती है वैसे करता है, बेईमानी भी करता है, चोरी भी करता है, तमाम को व्यवस्थाएं भी करता है और सरकार को कोई परामर्श भी नहीं दिया जाता है या उस परामर्श को लागू करने की इनके अंदर क्षमता ही नहीं है। ये सरकार की मर्जी पर बैठे हुए हैं और सरकार के इशारे पर काम करते हैं। ऐसा एक समाज के अंदर, राजनीतिक दलों के अंदर एक विचार जागृत हो रहा है। यह देश के लिए बहुत ही हानिकारक और घातक है।
सेशन के समय में कहीं कोई उंगली नहीं उठा सकता, विपक्षी पार्टी भी नहीं हो सकती, शासन भी नहीं कुछ कर सकता। और उसे आज तक लोग याद करते हैं कि सेशन जैसा चुनाव आयोग का अध्यक्ष आया ही नहीं आज तक। अब चुनाव ही अगर गलत होगा, चुनाव ही अगर पक्षपातपूर्ण होगा, चुनाव में ही व्यवस्था गड़बड़ होगी, तो लोकतंत्र का कोई मतलब ही नहीं है। फिर तो लोकतंत्र क्या राजतंत्र हो गया। और लोगों का कहना आजकल तो राजतंत्र ही है। चुनाव आयोग की तो कोई अहमियत ही नहीं है, चुनाव आयोग के अध्यक्ष का कोई मतलब ही नहीं है। उसको हर कोई जो है उसको बेईमान साबित करने पर तुला हुआ है, हर कोई उसे पक्षपात करने वाला समझ रहा है। तो ऐसी स्थिति क्यों आई? अभी पेपरों में आया है कि चुनाव आयोग का जनाजा निकाला जा रहा है सफेद चादर उड़ा करके, और उसे ये क्या शो करता है, ये यही दिखाता है, यही दर्शाता है कि चुनाव आयोग भ्रष्ट हो चुका है। चुनाव आयोग अपने कर्तव्यों से, अपने अधिकारों से अलग हो चुका है, या उसकी कार्य क्षमता या उस पद पर बैठे हुए लोग जो है अयोग्य हैं। तमाम वोटर लिस्टों में धांधली के आरोप लगते हैं और धांधली के आते हैं, उसका कोई उपाय क्यों नहीं चुनाव आयोग खोजता? मैं तो कहता हूं आप कोई वोटर लिस्ट बनाइए ही नहीं, आप सीधे सीधे आधार कार्ड से वोट डालने का अधिकार दीजिए, और आधार कार्ड से जो लोग आधार कार्ड से ही वोट डलवाए जाए, कोई धांधली का सवाल ही नहीं है। और एक एरिया डिसाइड कर दिया जाए, एक निश्चित कर दिया जाए कि ये मोहल्ले के लोग हैं, ये उसके लोग जो है वो फला बूथ पर जो है वोट डाल सकते हैं। तो चुनाव आयोग जो है जब चुनाव की व्यवस्था करता है तो वोट डालने के अधिकार में भी कुंठा लोगों के अंदर उत्पन्न हो रही है। आप आधार से वोट डलवाइए, कोई वोटर लिस्ट की सवाल ही नहीं है, उसमें कोई गड़बड़ी होने का सवाल ही नहीं है। एरिया डिसाइडेड है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। वो तो चुनाव अधिकारी या पोलिंग अधिकारी जो भी हैं, या पोलिंग प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो भी है, वो सब देख लेंगे कि भाई इस मोहल्ले से ताल्लुक रखते हैं तो उसमें फोटो है ही है, आधार नंबर है ही है, सारी चीजें, उसकी एक लिस्ट तैयार करवा ली जाए। और इसको चुनाव को और सरल बनाने की बात हो रही है, और सरल बनाया जाए, पारदर्शिता उसमें लाई जाए, और उसमें कुछ इस तरह का व्यवस्था किया जाए कि कोई उंगली न उठे। आखिरकार ये देश सबका है, जनता का भी है, नेताओं का भी है, संवैधानिक संस्थाओं का भी है, सभी का है। इस देश में अगर कोई गड़बड़ी होती है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? और सरकारें जैसी चल रही हैं वो तो आई हैं। ये तो नकारा सरकारें हैं, नकारात्मक कार्यशैली है इनकी शैली जो है जनता को स्वीकार्य नहीं है, और देश गलत दिशा में जा रहा है। खुद भी जाएंगे सनम, और हम भी डूबेंगे और तुम्हें भी ले डूबेंगे, ये सिद्धांत चल रहा है। तो चुनाव आयोग चुनावों में रिफॉर्म की बात क्यों नहीं करता, उसके में पारदर्शिता लाने की बात क्यों नहीं करता? तमाम वो उठते हैं कि जहां मुसलमानों की बस्ती है, जहां यादवों की बस्ती है, जहां मौर्यों की बस्ती है, जहां कुर्मियों की बस्ती है, वहां जो है गड़बड़ियां की जाती हैं। तो ऐसी स्थिति में उन गड़बड़ियों को रोकने के लिए हम तो यही कहेंगे, जो मेरी समझ में आ रहा है, कि आधार कार्ड से आप करवा लीजिए चुनाव। तो उसमें तो कोई कुछ नहीं कर सकता ना कि ये वोटर लिस्ट गड़बड़ है तो वो वोटर लिस्ट गड़बड़ है, तो ये पर्ची नहीं बांटी गई तो वो पर्ची नहीं बांटी गई। पर्ची बांटने का जो काम पार्टियां करती हैं चुनाव आयोग के दायरे में, हम मानते हैं एक दूरी के बाद करती हैं, उनको खत्म करिए। वो पर्ची बांटने की बात ही ना करें, पर्ची आप बंटवाइए।
तो कई सुधार किए जा सकते हैं अगर चुनाव के दरमियान, तो उसे करना चाहिए। लोगों से राय लेनी चाहिए, सरकार से निर्देश लेना चाहिए, अपोजिट पार्टियों से भी निर्देश लेना चाहिए, उनकी भी स्वीकारता जरूरी है। ये तमाम चीजें हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर चुनाव सही तरीके से नहीं होगा तो आंदोलन होगा। अगर चुनाव सही तरीके से आप नहीं करेंगे तो एक समय आएगा जब देश में अराजकता फैलेगी और आंदोलन होंगे और देश का नुकसान होगा। बहुत सारी विसंगतियां पैदा होगी। आपके सही तरीके से चुनाव न कराने से, आप पारदर्शिता न लाने से देश का भारी नुकसान है और यह अराजकता की स्थिति किसी दिन आंदोलन में परिवर्तित हो जाएगी। फिर पूरा देश एक विसंगति में आ जाएगा या पूरा देश एक क्राइसिस में आ जाएगा। तो देश हित में मैं तो यही अनुरोध करूंगा चुनाव आयोग से, सरकार से, जनता से, संवैधानिक संस्थाओं से कि आपका भी दायित्व बनता है और आपको भी देखना चाहिए। खाली नौकरी नहीं कर रहे हैं आप, एक संवैधानिक पद पर संवैधानिक दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और मैं तो सोचूंगा कि सोच रहा हूं कि आप इसमें जो है सक्रिय कार्रवाई करेंगे, इसमें व्यवस्था को पटरी पर लाएंगे, व्यवस्था को दुरुस्त करेंगे और किसी को उंगली उठाने का मौका नहीं देंगे। धन्यवाद। वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। जय संविधान, जय भारत।